हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जीत कोचिंग क्लासेस के कड़ी में। दोस्तों आशा करते हैं कि आप सब एकदम ठीक होंगे। दोस्तों कल हमने जो है मेवाड़ का जो है राजवंश शुरू किया था और उसको जो है आगे बढ़ाते हुए हम जो है लक्ष्य सिंह लाका तक पहुंच गए थे दोस्तों, ठीक है ना। आज हम जो है उसी को आगे बढ़ाएंगे और महाराणा कुंभा के बारे में दिन करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। महाराणा कुंभा से शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो तुरंत अभी करें दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर आपको एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है ना, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ प्रदान की जाती है दोस्तों, जहाँ से एग्जाम में पूछने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अपन इसी वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम महाराणा कुंभा को शुरू करते हैं दोस्तों महाराणा कुंभा जो है दोस्तों मैं आपको जो है लास्ट में जो है कुछ जो है राजा यहाँ, ठीक है ना, उन राजाओं के जो है काल जो है, ठीक है ना, वो काल आपको याद करने के लिए मैंने एक साथ लेकर रखे हैं, ठीक है। चार पांच राजा वहाँ उनका जो काल था, शासन काल, वो शासन काल पहुंचा जाता है दोस्तों। देख से महाराणा कुंभा का पहुंचा जाता है, ठीक है ना। इसका ध्यान रखना पड़ेगा अपने को। तो महाराणा कुंभा जो है वो 1433 से लेकर के 1468 तक जो है राज किया था दोस्तों इन्होंने, ठीक है ना। महाराणा कुंभा ने 1433 से लेकर के 1468 तक जो है शासन किया था। इनके पिता थे दोस्तों मोकल। कौन थे दोस्तों? मोकल, जो कि महाराणा अपन ने पढ़ा था लक्ष्य सिंह लाखा, और हंसाबाई जो कि रणमल की बहन थी। उन दोनों का पुत्र था दोस्तों मोकल, ठीक है। और इस मोकल के जो है पुत्र था महाराणा कुंभा। आगे देखते हैं, राजस्थान की स्थापत्य कला के जनक जो है दोस्तों वो है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा से आप जो है एक क्वेश्चन जो है पक्का मानिएगा दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। तो महाराणा कुंभा जो है ये राजस्थान की स्थापत्य कला के जनक माने जाते हैं दोस्तों। इनके संगीत गुरु जो थे दोस्तों वो थे सारंग व्यास। ठीक, कौन थे दोस्तों? सारंग व्यास। इनकी एक पुत्री थी दोस्तों रमाबाई। ये ये जो संगीत है उसकी विद्वान थी दोस्तों, ठीक है ना। संगीत की विद्वान थी ये रमाबाई। और ये जो रमाबाई है इन्होंने जो चित्तौड़ में एक श्रृंगार चौरी का निर्माण करवाया दोस्तों, ठीक है ना। श्रृंगार चौरी जो है उसका निर्माण करवाया था रमाबाई ने। महाराणा कुंभा की पुत्री थी, संगीत की विद्वान थी दोस्तों, ठीक है ना। आगे देखते हैं अब क्या हुआ दोस्तों। ये जो रणमल थे दोस्तों ये इनके क्या थे? मामा थे। कौन थे? मामा। तो रणमल की मदद से इन्होंने, कुंभा ने जो है पहले जो है चाचा और मेरा, ये इनके सौतेले भाई थे, ठीक है ना। तो इनको जो है रणबल की मदद से जो है इनको मार दिया दोस्तों, ठीक है ना। इनकी हत्या करवा दी रणबल की मदद से कुंभा ने, महाराणा कुंभा ने, ठीक है दोस्तों। अब इन चाचा मेरा तो इनको तो हटा दिया। अब क्या किया फिर बाद में जो है मेवाड़ी भारमली। कौन दोस्तों? मेवाड़ी भारमली। इसकी मदद से दोस्तों जो है जहर दिलवा दिया रणमल को। अब रणमल को भी रास्ते से हटा दिया दोस्तों इन्होंने। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये जो है ना राणा कुंभा जो है इनके खिलाफ जो है विद्रोह कर रहे थे, ठीक है ना। मतलब कि ये जो है इस मेवाड़ के सिंहासन है उसको छीनना चाहता था ये रणबल। इस प्रकार के षड्यंत्र करता था। इस कारण से इन्होंने जो है पहले तो रणबल और की मदद से जो है चाचा और मेरा को इन्होंने रास्ते से हटा दिया कुंभा ने। फिर बाद में क्या किया, मेवाड़ी भारमली जो थी इसके द्वारा जहर दिलवा दिया रणबल को, तो रणबल को भी रास्ते से हटा दिया, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। अब इनको तो हटा दिया, अब क्या हुआ। अब ये हुआ दोस्तों, ये जो चाचा था ना इसका चाचा, नाम भी चाचा ही दोस्तों जी का, ठीक है ना। तो ये चाचा था ना इसका पुत्र था दोस्तों महपा पंवार। कौन था दोस्तों? महपा पंवार। ये महपा पंवार यहाँ से जो है भाग करके कहाँ चला गया? महमूद खिलजी की शरण में चला गया। किसकी चला गया? महमूद खिलजी। मालवा का सुल्तान था दोस्तों ये महमूद खिलजी, इसकी शरण में चला गया महपा पंवार, चला गया। अब महाराणा कुंभा जी जो थे इन्होंने महपा पंवार को बोला कि जो है उसको जो है वापिस दो हमारे को, ठीक है ना। लेकिन जो है महमूद खिलजी ने वापस नहीं दिया। तो फिर बाद में क्या हुआ? युद्ध हुआ, ठीक है। कौन सा युद्ध था? सारंगपुर का युद्ध था दोस्तों। आया हुआ क्वेश्चन है, सारंगपुर का युद्ध के तात्कालिक कारण क्या थे? उसका आंसर था दोस्तों महपा पंवार को जो है नहीं सौंपना महमूद खिलजी के द्वारा, ठीक है ना। महपा पंवार को वापस नहीं सौंपना, ये था इसका तात्कालिक कारण। तो सारंगपुर का युद्ध हुआ, टाइम था 1437, ठीक है दोस्तों।
इसमें जो क्या हुआ, इसमें जो है महाराणा कुंभाजी जो है उन्होंने जो है महमूद खिलजी को हरा दिया भाई। ठीक है दोस्तों, महमूद खिलजी को हरा दिया, कुंभाजी जो है विजय हो गए इसके अंदर। विजय हुए तो इसके उपलक्ष्य में इन्होंने जो है मेवाड़ के अंदर क्या किया दोस्तों, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। किसका दोस्तों, विजय स्तंभ का इन्होंने निर्माण करवा लिया। इसी विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब विजय स्तंभ जो है इसकी कुछ विशेषता ही है जहाँ से हर विशेषता से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, क्या क्या विशेषता है विजय स्तंभ की वो देख लेते हैं। जो विजय स्तंभ दोस्तों, इसका जो निर्माण करता थे, इसके सूत्रधार थे, वो थे दोस्तों जेता। जेता के 3 पुत्र थे, नापा, पोमा और पुंजा। कौन दोस्तों, नापा, पोमा और पुंजा, ये 3 इसके पुत्र थे। 3 तो ये, एक और 4, ये चारों के नाम बहुत पूछा गया है, ध्यान रखना इसका। नापा, पोमा, पुंजा जो है जेता के पुत्र थे, ये सूत्रधार थे और निर्माण करता थे इसके विजय स्तंभ के। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब ये तो सूत्रधार हो गए, तो रचयिता जो इसमें एक प्रशस्ति लगी हुई है दोस्तों, इसके अंदर एक प्रशस्ति लगी हुई है। उस प्रशस्ति का नाम है दोस्तों कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। बहुत एग्जाम में आया हुआ है। इसके जो रचयिता दोस्तों थे, वो रचयिता थे कवि अत्रि और इनका पुत्र था महेश भट्ट। कौन दोस्तों, कवि अत्रि और महेश, ये दोनों रचयिता थे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। आगे देखते हैं और क्या विशेषता थी विजय स्तंभ की, देख लेते हैं। ये विजय स्तंभ दोस्तों 9 मंजिला था। कितनी मंजिला, 9 मंजिला आया हुआ है। 1440 से लेकर के 1448 तक इसका निर्माण कार्य चला दोस्तों। ठीक है ना। और क्या कहते हैं इसको, हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर जो है वो विजय स्तंभ को कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हिंदू देवी देवताओं का जो अजायब घर है दोस्तों, ये विजय स्तंभ को कहते हैं दोस्तों। मूर्ति कला का विश्व कोश कहलाता है दोस्तों ये विजय स्तंभ। क्या कहलाता है, मूर्ति कला का विश्व कोश कहलाता है। भगवान विष्णु को समर्पित है दोस्तों ये। महाराणा कुंभा के आराध्य देव भगवान विष्णु को समर्पित है ये विजय स्तंभ। ठीक है ना, ये हर एक चीज से क्वेश्चन उठाएगा इसके अंदर। आगे देखते हैं अपन। ये तो था विजय स्तंभ जो कि सारंगपुर युद्ध की याद में जो है, जीतने की याद में बनाया गया था। अब देखते हैं आगे क्या। जो महाराणा कुंभाजी दोस्तों, इनके काव्य गुरु थे, काव्य गुरु का नाम था कान्हा व्यास। कौन दोस्तों, कान्हा व्यास काव्य गुरु थे महाराणा कुंभाजी के। चित्रकला के गुरु थे दोस्तों, वो थे जैनाचार्य हीरानंद। दोस्तों महाराणा कुंभाजी जो थे वे खुद एक महान विद्वान थे दोस्तों। ठीक है ना, बहुत सी रचनाएं उन्होंने की है, बहुत बड़े महान विद्वान थे दोस्तों। ठीक है ना, तो ये जो है काव्य गुरु इनके कान्हा व्यास, चित्रकला के गुरु जैनाचार्य हीरानंद थे दोस्तों। ठीक है ना, आगे देखते हैं। अब इनके दरबारी की बात करते हैं, तो दरबारी से भी इनके क्वेश्चन पूछा गया है। दरबारी कौन था इनके दोस्तों, दरबारी जो था वो दरबारी तो इनके था, एक तो मुनि जैन जिनसेन सूरी, ये पूछा गया है। वो बहुत दरबारी थे लेकिन ये पूछा गया है इनसे। ठीक है ना, मुनि जिनसेन सूरी जो है ये एक जैन थे। कौन थे दोस्तों, जैन। जैन दरबारी कौन था, इस प्रकार आया था क्वेश्चन। ठीक है ना, तो जैन दरबारी था मुनि जिनसेन सूरी, ये जैन दरबारी थे महाराणा कुंभा के दरबार में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों एक किताब हर बार पूछी जाती है, बहुत बार पूछी गई, एक किताब हर बार पूछी जाती है लेटेस्ट एग्जाम में। कौन सी है वो, कलानिधि। क्या पूछते हैं, महाराणा कुंभाजी जो थी इनमें से किस महाराणा कुंभाजी की रचना नहीं है। 3 तो महाराणा कुंभा की किताबें देते हैं, एक देते हैं इसको बीच में कलानिधि को, एक ये देते हैं, 3 इनकी देते हैं। ठीक है, अब कन्फ्यूज जाते हैं कि कलानिधि इनकी है कि इनकी है। ठीक है ना, तो दोस्तों ये उनकी कलानिधि जो है किताब है वो उसके रचनाकार है गोविंद, ये महाराणा कुंभा के दरबारी थे। ठीक है, कलानिधि किताब है उसके जो रचनाकार है वो गोविंद है दोस्तों, ये इनके जो दरबारी थे दोस्तों महाराणा कुंभा के। ध्यान रखना इस चीज़ का, मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। अगला देखते हैं आवल बावल की संधि। अब कौन कौन संधियाँ हुई देखते हैं। तो सबसे पहले हुई आवल बावल की संधि दोस्तों 1453 में। ठीक है दोस्तों, 1453 में हुई थी। इस संधि को करवाने वाले थे, वो करवाने वाले थे दोस्तों कौन, इनकी बुआ, सॉरी इनकी दादी। क्योंकि रणबल था दोस्तों, रणबल जो है, इस रणबल का जो पुत्र था दोस्तों वो था जोधा। कौन था दोस्तों, रणबल का पुत्र था जोधा। क्योंकि रणबल की तो हत्या कर दी थी इसने, किसने, कुंभाजी ने, मेवाड़ी बारमली की सहायता से। इनका पुत्र था जोधा जिसने मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना की थी और जोधपुर शहर बसाया था।
इसकी एक पुत्र थी दोस्तों श्रृंगार देवी, ठीक है ना। इस अवल बाहुल की संधि में क्या होता है, ये कुंभाजी था, इनका पुत्र था दोस्तों रायमल, ठीक है ना। इधर तो रायमल कुंभाजी का पुत्र, जोधा की पुत्री थी श्रृंगार देवी। इन दोनों का विवाह कर दिया जाता है इस संधि के तहत, ठीक है ना। ये जो अवल बाहुल की संधि होती है ना दोस्तों, इसके तहत इनका विवाह कर जाता है। अब ये होती क्यों है, मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण करने के लिए होती है दोस्तों अवल बाहुल की संधि 1453 में दोस्तों, ठीक है ना। हंसाबाई की मदद से होती है, ध्यान रखना। हंसाबाई जो थी ना, वो पहले अपने इधर विवाह हुआ था इनका लक्ष्य सिंह लाखा के साथ, ठीक है ना। किसके साथ, लक्ष्य सिंह लाखा के साथ इनका विवाह होता है हंसाबाई का। ये रहा अपने लक्ष्य सिंह लाखा, इनका विवाह होता है हंसाबाई का। तो हंसाबाई आती है यहाँ पर संधि कराने के लिए, इनका हाथ होता है, ठीक है ना। तो ये अवल बाहुल की संधि कराने वाली थी हंसाबाई, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। हंसाबाई महाराणा कुंभा की दादी थी। तो ये हंसाबाई ने अवल बाहुल की संधि करवाई, तो मेवाड़ मारवाड़ की सीमा का निर्धारण हो गया, ठीक है दोस्तों। और ये जो इधर जोधा जो थे, इनके जोधा के जो है पुत्र था, ये पुत्री थी श्रृंगार देवी, और कुंभाजी का पुत्र था रायमल। इन दोनों का विवाह कर दिया, तो ये जो दुश्मनी थी ये भी खत्म हो गई इनके, ठीक है, विवाह संबंध हो गया। आगे चलते हैं। अब दूसरी संधि है दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट, वो है दोस्तों चापानेरी की संधि 1453 दोस्तों। दोस्तों ये कुंभाजी इतने विद्वान थे, इतने हर चीज़ में माहिर थे कि इनकी जो कीर्ति है वो चारों तरफ जो है फैल चुकी थी दोस्तों। जो राजा थे दूसरे वो इनसे जो है जलते थे, तो ये दो इन्हीं के नाम है, ठीक है ना। बड़े बड़े राजा थे गुजरात के जो है कुतुब शाह, गुजरात के कुतुब शाह, और मालवा के महमूद खिलजी दोस्तों। ये दोनों ही बड़े राज्य थे, इनके राजा थे दोस्तों ये, ठीक है ना। इन दोनों ने मिलकर के जो है संधि की, चापानेरी की संधि 1453 में। क्या संधि में किया कि मारवाड़ जो है उसके ऊपर अपन जो है मिलकर के आक्रमण करते हैं एक साथ, और मारवाड़ को जीत करके अपन जो है 50-50% जो है कर लेते हैं, आधा तुम रख लो आधा हम रख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। इसलिए इन्होंने दोनों ने एक साथ आक्रमण कर दिया, किस पर, महाराणा कुंभा पर। लेकिन महाराणा कुंभा जो है वो किताबों के अंदर ही जो विद्वान नहीं थे दोस्तों, वो रियलिटी में विद्वान थे। इन दोनों को एक साथ हरा दिया दोस्तों उन्होंने, महाराणा कुंभा ने, ठीक है दोस्तों। और महाराणा कुंभा की यहाँ विजय हो गए दोस्तों, जीत गया महाराणा कुंभा इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये था, दोनों को एक साथ इन्होंने हरा दिया था। आगे चलते हैं। तो ये था चापानेरी की संधि। अब जो महाराणा कुंभा दोस्तों, इन महाराणा कुंभा की बहुत सारी उपाधियां दोस्तों, लाइन लगी हुई उपाधियों की, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो उपाधियों के बारे में एक एक करके हम जो है डिस्कस करते हैं दोस्तों। पहली उपाधि है महाराणा कुंभा की, वो है दोस्तों अभिनव भट्टाचार्य, ठीक है ना। अभिनव भट्टाचार्य बोलते हैं इनको, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये संगीत प्रेमी थे दोस्तों, संगीत में दक्ष थे, निपुण थे दोस्तों, इसलिए इनको उपाधि दी गई अभिनव भट्टाचार्य की दोस्तों, ठीक है ना। आगे देखते हैं, दूसरी इनकी उपाधि है वो है हाल गुरु सेल गुरु, ठीक है दोस्तों। हाल गुरु सेल गुरु की इन्हें उपाधि मिली हुई है दोस्तों। क्यों कहते हैं, इसलिए उपाधि दी गई क्योंकि पहाड़ी दुर्गों का स्वामी कहा जाता है इनको दोस्तों, बहुत से पहाड़ी दुर्गों का इन्हें स्वामी कहा जाता है, ठीक है ना। अगली उपाधि दोस्तों इनको छाप गुरु, छाप गुरु की उपाधि इसलिए मिली दोस्तों इनको क्योंकि इन्होंने छापा मार युद्ध प्रणाली में ये पारंगत थे, निपुण थे दोस्तों, ठीक है ना, छापा मार युद्ध प्रणाली में। अगली इनकी उपाधि है दोस्तों हिंदू सुल्तान की, ठीक है ना, हिंदू सुल्तान की। ये उपाधि इन्हें जो है विदेशी या मुस्लिम जो शासक थे दोस्तों इनके द्वारा दी गई थी इनको। मुस्लिम शासक जो थे वो इनको बोलते थे हिंदू सुल्तान, सभी हिंदुओं का एक ही सुल्तान, ठीक है दोस्तों। ये इन्हें मुस्लिम शासक बोलते थे दोस्तों, हिंदू सुल्तान। अगली उपाधि दोस्तों इनको दान गुरु की, किसकी, दान गुरु की। दान गुरु इसलिए कहते हैं इनको क्योंकि ये महादानी थे दोस्तों। अगली उपाधि है राय रासो या राणा रासो। ये उपाधि इनको इसलिए मिली दोस्तों क्योंकि ये विद्वानों के आश्रयदाता थे, ठीक है ना, विद्वानों की पहचान जानते थे, पहचान करना जानते थे, उन्हें आश्रय देते थे, ठीक है दोस्त, इसलिए इन्हें राय रासो या राण रासो की उपाधि दी गई दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। अशुपति की उपाधि मिली हुई दोस्तों इन्हें, अशुपति इसलिए मिला क्योंकि अच्छा घुड़सवार थे ये, ठीक है ना, घोड़ा चलाना अच्छे से जानते थे दोस्तों, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगली उपाधि दोस्तों इनकी वो है नरपति की। ये सभी नरों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, ठीक है दोस्तों, इसलिए नरपति की इन्हें उपाधि दी गई दोस्तों। अगली उपाधि है इनकी दोस्तों राजगुरु की। क्या है दोस्तों, राजगुरु की। राजगुरु की उपाधि इसलिए मिली दोस्तों इन्होंने क्योंकि ये राजनीति में पारंगत थे दोस्तों, राजनीति में महान थे दोस्तों, ठीक है। अगली उपाधि है दोस्तों इनकी नव्य भारत। कौन दोस्तों, नव्य भारत, नव्य भरत। नव्य भरत की उपाधि इसलिए मिली दोस्तों क्योंकि ये जो है नाट्य शास्त्र के जो है अच्छे ज्ञाता थे दोस्तों, नाट्य शास्त्र के अच्छे विद्वान थे दोस्तों, नाट्य शास्त्र के
जानते थे, संगीत में दक्ष थे दोस्तों, वीणा के अद्भुत कलाकार थे दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है इनके बारे में जानकारी के स्रोत। ठीक है, इनकी उपाधियां दोस्तों ध्यान रखना, इन उपाधियों का। आगे चलते हैं। और उपाधियों के साथ में ये इनको कहा क्यों गया ये भी पूछते हैं, जैसे छाप गुरु क्यों कहते हैं, तो ये छापामार युद्ध प्रणाली में पारंगत, ये पूछ लेते हैं, पूछा गया है इसलिए। आगे देखते हैं इनके स्रोत कौन कौन से हैं दोस्तों। जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है अपने महाराणा कुंभा के बारे में। पहला है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जो कि कुंभा के शासनकाल में लगवाया था। इसके रचनाकार थे अत्रि और महेश भट्ट। ठीक है ना, कवि अत्रि और महेश भट्ट इसके रचनाकार थे दोस्तों। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति अपने को इसकी जानकारी मिलती है। अगला है दोस्तों गीत गोविंद का टीका। ठीक है ना, जिसका नाम है रसिक प्रिया। इसके रचनाकार खुद कुंभा जी थे, उससे भी अपने को जानकारी मिलती है इनके बारे में। एकलिंग महात्म्य, इसके जो रचयिता थे वो थे कान्हा व्यास। कौन दोस्तों, कान्हा व्यास। ये रचयिता थे, ये रचनाकार, ये कुंभा जी गुरु भी थे। तो इन्होंने एकलिंग महात्म्य की रचना की थी दोस्तों, कान्हा व्यास ने। यहाँ से भी अपने को जानकारी मिलती है इसकी। वीर विनोद, कवि राजा श्यामल दास ददवाड़िया। ठीक है दोस्तों, इनसे भी अपने को जानकारी मिलती है, वीर विनोद से भी, महाराणा कुंभा के बारे में। इस वीर विनोद के अंदर क्या कहा गया है दोस्तों, 84 दुर्गों के अंदर से 32 दुर्गों का निर्माता जो है महाराणा कुंभा को माना गया है। मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 का जो निर्माण है वो महाराणा कुंभा ने करवाया था दोस्तों। ऐसा इसके अंदर जो है इंक्लूड है दोस्तों, वीर विनोद के अंदर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं महाराणा कुंभा जी के जो ग्रंथ है वो ग्रंथ कौन कौन से है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इनका पहला ग्रंथ है वो है संगीत पर आधारित। पहले संगीत के जो ग्रंथ है उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ से संगीत के 3 ग्रंथ दे देंगे, एक ग्रंथ कोई सा और दे देंगे दोस्तों, और पूछ लेंगे संगीत का ग्रंथ कौन सा नहीं है। ठीक है ना, पूछा भी गया है। पहला इनका संगीत ग्रंथ है दोस्तों संगीत राज। संगीत राज जो है वो भाई साहब कुंभा जी का सर्वश्रेष्ठ वृहद सिरमौर ग्रंथ है दोस्तों। संगीत का वृहद सर्वश्रेष्ठ सिरमौर ग्रंथ है दोस्तों ये। इसके भाग भी पूछे गए हैं, कितने भाग थे दोस्तों, 5 भाग थे संगीत इसके, संगीत राज के। 5 भाग के अंदर से दोस्तों इसमें से एक नाम उठा लेते हैं कोई सा भी, जैसे नत्ते रत्न कोश, एक यहाँ से उठा लिया, 2 इधर से उठा लिए, संगीत निवासा संगीत रत्नागर, एक कोई तीसरा ले लेते हैं ग्रंथ और पूछ लेते हैं कि कुंभा का जो संगीत का ग्रंथ कौन सा नहीं है दोस्तों। यहाँ से उठाते हैं एक नाम, ताकि बच्चा कन्फ्यूज हो जाए और इसको ही टिक कर देगी कि ये तो है नहीं, जबकि ये भी ध्यान रखना अपने को। ठीक है ना, ये भी है इसका। कुंभा जी का संगीत जो राग था उसके 5 भाग थे। एक का नाम था फाटे रत्न कोश, दूसरे का नाम था गीत रत्न कोश, तीसरा था नत्य रत्न कोश, चौथा था वाद्य रत्न कोश और पांचवा था रसल रत्न कोश। ये 5 का अपने को नाम भी ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये संगीत राज, इसका ध्यान रखना। ठीक है ना, 5 भाग थे इसके। और दूसरा ग्रंथ था इसका महाराणा कुंभा जी का संगीत का, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर और सुर प्रबंध। ये 4 ग्रंथ थे दोस्तों इनके। ठीक है ना, महाराणा कुंभा जी के इन इसका संगीत राज के 5 भाग थे ये। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा। आगे देखते हैं। अब इसके अलग जो ग्रंथ है दूसरे, वो ग्रंथ देखते हैं। ये तो संगीत पर आधारित था पहला तो। अब देखते हैं इनके अन्य ग्रंथ कौन कौन से दोस्तों। रसिक प्रिया, गीत गोविंद का टीका थी दोस्तों। अब ये गीत गोविंद थी कौन दोस्तों, ये जो थी वो गीत गोविंद ये श्री गंगानगर, ये सॉरी श्री गंगानगर नहीं, कश्मीर के एक विद्वान थे दोस्तों, उनकी रचना थी दोस्तों ये गीत गोविंद। ठीक है ना, तो उनके ऊपर जो टीका बनाया गया दोस्तों, उनका जो है टीका मतलब कि उनको शॉर्ट तरीके से लिखते हैं। ठीक है ना, उनकी जो सार था उसको जो है शॉर्ट तरीके से एक बुक के अंदर लिखा जाता है, उसी को टीका कहते हैं। तो उनका टीका बनाया गया था, वो कुंभा जी के लिखा गया है, कुंभा जी के द्वारा। तो ये टीका था रसिक प्रिया। अगली पुस्तक है इनकी चंडी स्तक का टीका, राग कल्पद्रुम, कामराज रतिसार, एकलिंग महाकाव्य। दोस्तों एकलिंग महात्म्य कौन दोस्तों, एकलिंग महात्म्य, एकलिंग महाकाव्य, कंफ्यूज नहीं होना है। एकलिंग महात्म्य कान्हा व्यास की पुस्तक थी, अपन ने इधर पढ़ा है पहले। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। एकलिंग महात्म्य कान्हा व्यास की पुस्तक, ये यहाँ पर लिखा हुआ है ना, एकलिंग महाकाव्य है, किधर गया एकलिंग महाकाव्य दोस्तों। ये एकलिंग महाकाव्य ये कुंभा जी की पुस्तक है। ठीक है ना, दोनों को ध्यान रखना, एकलिंग महाकाव्य और एकलिंग महात्म्य। अब देखते हैं आगे अगला ग्रंथ हरिवर्तिका, ये भी कुंभा जी का ग्रंथ था दोस्तों। ठीक है ना, आगे देखते हैं। अब इनका एक शिल्पी था, शिल्प कलाकार, उसके भी जो ग्रंथ है वो पूछे जाते हैं वो। ठीक है दोस्तों, उसके भी जो ग्रंथ है वो पूछते हैं। तो इनका शिल्पी था दोस्तों मंडन, उसका नाम था।
फेमस था दोस्तों ये, बहुत विद्वान था ये भी। इसने जो है कुछ ग्रंथ लिखे दोस्तों। इनका एक ग्रंथ है रूपमंडन, जिसमें धन मूर्ति कला से संबंधित दोस्तों, ये किससे संबंधित है, मूर्ति कला से आया हुआ दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना, ये ध्यान रखना इसका। दूसरा इनका ग्रंथ है राजवल्लभ मंडन, ये नागरिकों के आवास से संबंधित दोस्तों, इसमें अंदर जानकारी। प्रसाद मंडन, इसमें जानकारी है मंदिर निर्माण कला से, ठीक है दोस्तों। प्रसाद मंदिर, मंदिर को बोलते हैं, ठीक है ना, तो ये मंदिर निर्माण कला से संबंधित दोस्तों, ठीक है ना। वास्तु मंडन, इसमें वास्तुकला से संबंधित दोस्तों ये। कोदंड मंडन, ये रचना जो है धनुर्विद्या से संबंधित है, कोदंड धनुर को बोलते हैं, धनुष को, तो ये धनुर्विद्या से संबंधित है दोस्तों, ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज़ का। आगे देखते हैं अपन दोस्तों। अब कुंभा जी के जो बनाए गए, कुंभा जी के द्वारा बनाए गए किले कौन कौन से दोस्तों, इनकी रचना क्या क्या है, ठीक है ना। तो कुंभा जी जो है उनके द्वारा बनाए गए किले हैं, एक तो कुंभलगढ़ किला, सर्वश्रेष्ठ किला दोस्तों, कुंभलगढ़ किला कुंभा जी के द्वारा बनाया गया दोस्तों, ठीक है। कुंभलगढ़ किला जो था दोस्तों, इस कुंभलगढ़ के किले का जो है शिल्पी था दोस्तों, उस शिल्पी का नाम था दोस्तों मंडन, जिसके बारे में अपन पढ़ाई है ऊपर, ठीक है ना। तो मंडन ने इसका शिल्पी था दोस्तों कुंभलगढ़ किले का। दोस्तों बसंतगढ़ का दुर्ग था, उसके निर्माता भी महाराणा कुंभा थे दोस्तों। अछलगढ़ जो दुर्ग है, इसके निर्माता भी महाराणा कुंभा थे। दोनों ही दुर्ग जो है सिरोही के अंदर निर्माण करवाया था दोस्तों, ठीक है ना, महाराणा कुंभा जी निर्माण करवाया था, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। बेराट दुर्ग दोस्तों, ये बदनौर भीलवाड़ा के अंदर है, ठीक है। बेराट की सभ्यता, ठीक है दोस्तों, जयपुर के अंदर, विराटनगर जयपुर, लेकिन ये बेराट दुर्ग दोस्तों ये बदनौर भीलवाड़ा के अंदर है। इसका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने दोस्तों, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला है कुंभ श्याम मंदिर, चित्तौड़ के अंदर है। आदि वराह मंदिर, ठीक है दोस्तों, इनका निर्माण कराने वाले थे अपने कुंभा जी दोस्तों। कुशाल माता का मंदिर, वो ये भी बहुत एग्जाम में कंफ्यूज करता है, ठीक है ना। कुशाल माता का मंदिर दोस्तों ये बदनौर भीलवाड़ा में है, महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों, ठीक है ना। ये कुशाल माता का मंदिर वहाँ कंफ्यूज करता है कि ठाकुर कुशाल जी की कुलदेवी जी जो है उसके ऑप्शन में डालते हैं इसको कुशाल माता के मंदिर, इस कुशाल माता को ठाकुर जो कुशाल सिंह चंपावत थे दोस्तों 1857 क्रांति से संबंधित, उनकी जो कुलदेवी थी दोस्तों सुगाली माता, उन चार ऑप्शन के अंदर जो है इस ऑप्शन को डालते हैं ताकि कंफ्यूज जाए बच्चे, कुशाल सिंह और कुशाल माता, ठीक है ना। तो अपने कंफ्यूज नहीं होना। ये कुशाल माता जो है इसका निर्माण करवाया था मंदिर का कुंभा जी ने बदनौर भीलवाड़ा में, और वो कुशाल सिंह चंपावत 1857 क्रांति वाले उनकी जो कुलदेवी थी वो थी सुगाली माता, ना कि कुशाल माता, ठीक, ध्यान रखना इस चीज़ का। आगे चलते हैं। अगला दोस्तों कुंभा जी के समय, दोस्तों कुंभा जी से बहुत क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इसलिए जो है कुंभा जी को पूरा डिटेल से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। और कुंभा जी से एक क्वेश्चन पक्का बनता है दोस्तों, इसलिए अपन ने इसको डिटेल से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। हर एक पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया है इसके। आगे देखते हैं कुंभा जी का जो समय है उसमें क्या क्या हुआ। कुंभा जी के समय हुआ दोस्तों, रणकपुर का जैन मंदिर जो है उसका निर्माण हुआ दोस्तों, रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण करने वाला था दोस्तों, वो था धननक्शा। कौन दोस्तों, धननक्शा। 1459 के अंदर धननक्शा ने इसका निर्माण करवाया था। इसके अंदर 1444 जो है स्तंभ दोस्तों, ये स्तंभ भी पूछे गए हैं फिलहाल भी एग्जाम में, ठीक है ना। 1444 के अंदर स्तंभ रणकपुर जैन मंदिर के अंदर। रणकपुर का जो चौमुखा मंदिर है दोस्तों, वो चौमुखा मंदिर जो है उसका जो निर्माता दोस्तों वो है देपाक, ठीक है। देपाक शिल्पी इसका निर्माता दोस्तों, रणकपुर का चौमुखा मंदिर कुंभा जी के समय इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जो कुंभा जी के पुत्रों के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। महाराणा कुंभा जो था उसके जो दो पुत्र थे, कौन था, एक तो उदा, जिसे उदय सिंह भी कहते हैं, ठीक है। उदा जो था, उदा ने क्या किया दोस्तों, मेवाड़ का पितृहंता कहलाता है दोस्तों। महाराणा कुंभा जो थे इनकी हत्या कर दी थी उदा ने दोस्तों, ठीक है ना। महाराणा कुंभा की हत्या कर दी, कहाँ की थी दोस्तों, कटारगढ़ के अंदर। कटारगढ़ कहाँ है, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है दोस्तों। इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में जो है इन्होंने जो है कटार गोप करके जो है हत्या कर दी थी दोस्तों महाराणा कुंभा की दोस्तों उदा ने, ठीक है दोस्तों। इसी कटारगढ़ को दोस्तों मेवाड़ की तीसरी आंख भी कहते हैं। हर एक पॉइंट से क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना इस कुंभा जी से, हर एक पॉइंट से। मेवाड़ की तीसरी आंख भी कहते हैं दोस्तों कटारगढ़ को, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। अब ये कुंभा जी ने हत्या कर दी थी, कुंभा ये सॉरी उदा ने जो है कुंभा की हत्या कर दी थी। तो ये जो सामंत थे मेवाड़ के, इन्होंने उदा को जो है राजगद्दी पर बैठने नहीं दिया और राजा बना दिया किसको, रायमल को, ठीक है ना। क्योंकि इतने विद्वान आदमी कुंभा जी को इन्होंने कटार गोप करके जान से मार दिया, तो इनसे बड़ा मूर्ख कौन सा, उदा से बड़ा मूर्ख कौन होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो ये इनके जो पुत्र था, छोटा पुत्र रायमल, इस रायमल को राजगद्दी बिठा दिया दोस्तों इन्होंने, ठीक है। रायमल की पत्नी थी दोस्तों, वो थी श्रृंगार देवी। कौन थी, श्रृंगार देवी। अब इस श्रृंगार देवी का नाम आता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता श्रृंगार देवी से। श्रृंगार देवी ने निर्माण करवाया दोस्तों गोसुंडी बावड़ी का,
चित्तौड़ के अंदर जो गोसुंडी बावड़ी है दोस्तों, उसका निर्माण करवाया था श्रृंगार देवी ने। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना इसका, आया हुआ है 2-3 बार। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला संग्राम सिंह। दोस्तों संग्राम सिंह जो है उसको अपन जो है कल करेंगे दोस्तों, ठीक है। आज यहाँ तक रखते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों खंबाजी से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं दोस्तों, सब मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दिए हैं, और हर एक पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया है और पूछने के चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों। तो इसको अपने को कंप्लीट ध्यान रखना है दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दोस्तों अगर आपकी कुछ भी इंक्वायरी है तो इसके कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं उसका आपको रिप्लाई कर दूंगा दोस्तों। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है दोस्तों। ओके, थैंक यू।